आप भी कपड़े का नया काम स्टार्ट करने वाले हो और छोटा सा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि यार परचेज कहाँ से करें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके परचेज करें ताकि बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट आपको मिल सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। अगर आपको 1 किलो आलू चाहिए, देन आप अपने बाजार में जाके किसी से भी 1 किलो आलू परचेज कर सकते हो ठेले पर से। लेकिन अगर वही चीज आपको 100 किलो चाहिए तो आप वहां से परचेज नहीं करोगे, आप ढूंढोगे अपने शहर के अंदर मंडी, होलसेल मंडी, वहां जाएंगे और वो चीज परचेज करेंगे ताकि आपको रेट भी सस्ती मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर नॉर्मली बात करेंगे कपड़े की कौन सी ऐसी मंडियां हैं जहां पे सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है और आपकी रिक्वायरमेंट जो कौन से शहर में पूरी होती है, भारत के किन किन कोनों में कौन कौन से आइटम मिलते हैं, वो सारे डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित सिंह, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरी फर्म का नाम पड़ता है एमबी क्रिएशन, जो कि सूरत में लोकेटेड है। एड्रेस जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक सिंपल चीज है कि जैसे मैं डील करता हूँ एक साड़ियों के अंदर सूट मटेरियल, जो ड्रेस मटेरियल आते हैं, सलवार सूट जिनको बोला जाता है, वो कुर्ती आ गई, रेडीमेड भी आ गए, उनमें अनस्टिच भी आ गए, और दुपट्टे हो गए, लेगीज बॉटम वियर हो गया, और ये मोस्टली चीजें हैं जिनमें मैं डील करता हूँ। इनमें सभी टाइप की वैरायटी आपको सही दाम के अंदर मेरे यहाँ स्पेशली मिल जाएगी। आप कभी भी विजिट करके परचेज कर सकते हैं, देख के भी जा सकते हैं। तो ये था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रो। मैंने लास्ट टाइम सीरीज बनानी स्टार्ट की है कपड़े का काम सीखने के लिए, तो ये एपिसोड 2 है उसका। पहले में अपन ने डिस्कस किया था एक बजट के ऊपर, कितना बजट आपका होना चाहिए। दूसरा था उसके अंदर लोकेशन के ऊपर भी अपन बात कर चुके हैं। तीसरा सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कपड़ा, परचेज कहाँ से करना है, कौन सी चीज कहाँ सस्ती मिलेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब तक अपने को प्रॉपर चीज पता नहीं होगी कि कहाँ से परचेज करें, तब तक अपन अपना व्यापार सेटअप नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल चीज होती है कि अगर आपको सोना परचेज करना है और आप लोहार की दुकान में जा रहे हो तो नहीं मिल पाएगा, लोहा परचेज करना है आप सोनार की दुकान में जा रहे हो तो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि भाई इस चीज का जन्मदाता कौन है, कहाँ पे ये सस्ती मिलेगी। तो आज उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इस पूरा देखिएगा, और जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उनसे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीज कहाँ से परचेज करनी है ताकि बेस्ट चीज आपको मिले। अब जो मेन वीडियो अपना रहने वाला है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सी चीज कहाँ से आपको परचेज करनी चाहिए। अगर सूरत आने वाले हो या फिर कपड़े का किसी भी चीज का आप काम करने वाले हो, जेंट्स का हो गया, किड्स का हो गया, लेडीज वेयर हो गया, वेस्टर्न वियर हो गया, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा किस चीज के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। अब नॉर्मली अपन होता है ना कि अपन परचेज कुछ करना है हर एक चीज के लिए, अगर अपन सूरत विजिट कर रहे हैं तो कुछ चीजें यहाँ होती है जो आपको महंगी मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सूरत कपड़ा मार्केट। एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है सूरत कपड़ा मार्केट, जहाँ पे हर टाइप का फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है, हर टाइप का। लेकिन कई बार होता है कि वो चीजें, फैब्रिक यहीं से जाता है हर जगह, लेकिन वो फैब्रिक बनता है ओनली यहाँ पे, फैब्रिक बनता है। तो जो चीज आपको चाहिए, जैसे वेस्टर्न वेयर चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? 80% जो आपकी कपड़े की रिक्वायरमेंट है वो सूरत पूरी करता है। 80%, ये बहुत बड़ा जो आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा, कि 80% आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप कपड़े का काम करने का सोच रहे हो तो 80% कपड़ा जो भी आपके दिमाग में वो आपको सूरत में मिल जाएगा। 20% ऐसा है जो सूरत में बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको वो दूसरी जगह से परचेज करना पड़ेगा। लेकिन कई बार लोग ये गलती करते हैं, वो 20% के लिए भी सूरत विजिट कर लेते हैं। तो उनका जो होता है, या तो वो परचेज कर लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज नहीं है, तो वो 20% यहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो रेटें बहुत ज्यादा होगी जो आपको वर्थ नहीं करेगी। आप उनसे दो पैसा बना नहीं पाओगे, किसी कंपटीटर से कंपटीशन कर नहीं पाओगे, वो रेटें ऐसी होगी। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है, आपको पता नहीं है, आपने परचेज कर लिया, आंखें तब खुलेगी जब आप अपने मार्केट में सेल करोगे, अपने काउंटर पे लगाओगे, दूसरों को अपने से सस्ता बेचते हुए देखोगे, तब आपको पता चलेगा यार मैंने गलत जगह जाके ये चीज परचेज कर ली। तो वो सारी बातें आज ही डिस्कस कर दूंगा मैं, ताकि ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करो। आपको वो 20% कपड़ा अगर आपके माइंड में है तो आपको कहां से खरीदना चाहिए, 80% यानी सूरत में क्या क्या मिलता है, वो कहां मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं अपन 20% में जो बाहर मिलता है, सूरत के बाहर मिलता है, वो चीजें। एक सबसे पहली चीज होती है, जैसे जेंट्स का, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि जेंट्स के जो जीन्स आते हैं, शर्ट आते हैं, टी शर्ट आती है, ये कहाँ मिलती है। दूसरा आता है किड्स वियर, कि किड्स वियर भैया बहुत सारे कमेंट आते हैं कि किड्स वियर बेसिकली कहाँ से परचेज करना चाहिए। तीसरी आती है वेस्टर्न वियर, आते हैं गर्ल्स के, आते हैं वेस्टर्न वियर, ये कहाँ से परचेज करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो ये सूरत में जो भी नाम लिया ना मैंने, एक भी सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अगर इन केस ऑफ कोई बना रहा है, एक दुकानदार है, दो दुकानदार है बस, और ज्यादा ऑप्शन यहाँ है ही नहीं इन चीजों के जो जो मैंने नाम लिए। यहाँ पे क्या मिलता है वो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि ये सब कहाँ मिलेगा आपको। अब जैसे जेंट्स का आ गया, रेडीमेड की बात कर रहा हूँ मैं, जो शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह आते हैं, इनर वियर आते हैं, लोअर टी शर्ट आते हैं, रेगुलर वियर, नाइट वियर, ये सारी चीजें होती है। ये सबसे बेस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर मिलते हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे ये चीजें मिलती है। अब और दूसरा जो किड्स वियर है, किड्स वियर के अंदर आप सर्च करेंगे नॉर्मली आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
ये सबसे बेस्ट है किड्स वियर के लिए। सूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग किड्स वियर के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे पास विजिट करते हैं, वो पूछते हैं मुझसे कि भैया किड्स वियर यहाँ पे कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है। तो नॉर्मली मेरे मुंह से यही जवाब जाता है कि यार यहाँ पे सिस्टर या ब्रदर, यहाँ पे ये चीज़ बनती नहीं है। ये अगर कोई सेल कर रहा है यहाँ पे, तो वो बाहर से लाके ही सेल की जा रही है, वो सही दाम में आपको मिलेगा नहीं। और आप जिस भाव में परचेज करेंगे उस भाव में तो वहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे आपके एरिया में, तो आप उनसे कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं कि किड्स वियर और जेंट्स वियर, ये अगर आपको परचेस करना है तो जिस शहरों के मैंने नाम लिए हैं वहीं पे मिलेगी। और इनका एक तोड़ और बताऊंगा जिससे आपको परफेक्टली पता चलेगा कि यार ये भाई सही बोल रहा है, ये चीजें यहीं मिलेगी, ये भी एक तोड़ बताऊंगा। और एक चीज होती है, जैसे मैंने वेस्टर्न वियर बताया, उसके लिए दिल्ली और मुंबई सबसे बेस्ट है। दिल्ली और मुंबई वेस्टर्न वियर के लिए, गर्ल्स का जो वेस्टर्न वियर आता है, फैंसी टॉप्स वगैरह आते हैं, जीन्स वगैरह आते हैं, ये सारे भी दिल्ली और मुंबई में ही आपको मिलेंगे। अब इनको कैसे पता करें कि नॉर्मली ये चीजें कहाँ ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर कैसे बनती है, कौन सी सिटी के अंदर बनती है। आप सबसे पहले यूट्यूब या गूगल पे नॉर्मली जगह का नाम मत लिखना, मुंबई, दिल्ली, सूरत, कुछ नहीं लिखना है। आप एक चीज लिखिए कि बेस्ट जेंट्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ये एक चीज लिखो, इन इंडिया लिखना है अपने, इन सूरत या इन दिल्ली या इन मुंबई या कुछ नहीं लिखना है, इन इंडिया लिखना। आपको 10 में से 8 रिजल्ट, 9 रिजल्ट उसी जगह के मिलेंगे जहां पे वो एक्चुअल में बनती है चीज। आप जेंट्स का लिखेंगे, दिल्ली के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मुंबई के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इक्का दुक्का दिखेगा आपको सूरत का। तो आप समझ जाइए कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ ऑप्शंस है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो वो चीज आपको वहीं से परचेज करनी है। उसके लिए यहाँ सूरत नहीं आना है। अब नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे ना, बेस्ट मैन्युफैक्चरर किड्स वियर इन इंडिया, ये सर्च करोगे, आपको मुंबई आएगा, उल्लासनगर के बहुत सारे वीडियो दिखेंगे, बहुत सारी दुकानों के नाम आ जाएंगे। और आप दिल्ली के बहुत सारे आ जाएंगे, गांधीनगर हुआ, वहाँ के बहुत सारे आ जाएंगे, मुंबई के आ जाएंगे, कोलकाता के बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे बड़ा बाजार है और है, इस टाइप के आ जाएंगे। तो आपको पर्टिकुलरली ये भी 10 में से 8 रिजल्ट इन्हीं सिटी के आएंगे, कोई इक्का दुक्का आएगा वो सूरत के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इन चीजों के। अब नॉर्मली आप सर्च कीजिए साड़ी, बेस्ट साड़ी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, आप 10 में से 8 नहीं, 10 में से 9 रिजल्ट आपको सूरत के मिलेंगे। और सूट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, 10 में से 9 रिजल्ट सूरत के। कुर्ती मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, 10 में से 8 9 सूरत के मिलेंगे आपको। दुपट्टा हो गया, ये मिलेंगे सूरत के अंदर। ये अपनी चीजें आती है, साड़ी की जो एसेसरीज होती है जितनी भी, जैसे सूरत के अंदर क्या क्या मिलता है वो बता रहा हूँ मैं। साड़ी की जितनी एसेसरी है, पेटी कोट, ब्लाउज, फॉल, अस्तर, और जितना भी ये थान वाला फैब्रिक आता है मीटर वाइज, कोई भी फैब्रिक आप एक छोटा सा, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली फैब्रिक यहाँ चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा उसका डाल के ले आना साथ में कि भैया ये वाला फैब्रिक चाहिए। हर एक फैब्रिक यहाँ सूरत के अंदर अवेलेबल मिलेगा आपको। फैब्रिक, सारे फैब्रिक मिल जाएंगे, कोई सा भी फैब्रिक हो। उसके अलावा जैसे लेस बॉर्डर लगती है साड़ी के ऊपर, हर टाइप की लेस बॉर्डर आपको सूरत के अंदर मिल जाएगी। लहंगा अगर आप डील करते हैं, लहंगा, ब्राइडल लहंगा हो, चाहे सिंपल लहंगा हो, चाहे फैंसी पार्टी वेयर लहंगा हो, कोई भी टाइप का लहंगा हो, वो सारी रेंज वैरायटी आपको सूरत के अंदर मिल जाएगी। साड़ियों के अंदर जो भी रेंज होती है, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे वो डेली वियर हो, चाहे वो मीडियम रेट वाली हो, चाहे हैवी वर्क हो, चाहे प्लेन हो, ए टू जेड कोई सी भी साड़ी हो, वो आपको सारी सूरत के अंदर मिल जाएगी। चाहे वो बॉक्स वाली हो, कैसी भी पैकिंग वाली, कुछ भी आइटम चाहिए वो सूरत के अंदर मिल जाएगा। कुर्ती रेडीमेड के अंदर सिंपल कुर्ती, कुर्ती पैंट, दुपट्टा, ये जितनी भी रेडीमेड के अंदर जितनी भी वेराइटी क्वालिटीज आती है वो सारी आपको सूरत में मिल जाएगी। सूट मटेरियल के अंदर कोई भी फैब्रिक के ऊपर जो सूट आते हैं, मोस्टली जैसे बहुत सारे फैब्रिक चलते हैं, जैसे कॉटन मेन हो गया, चंदेरी हो गया, मसलिन हो गया, क्रैप हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, जितने भी ये फैब्रिक बनते हैं, जितने भी सारे सूरत के अंदर आपको मिलेंगे। इन फैब्रिक के ऊपर सारी चीज मिल जाएंगे आपको। अगर थान चाहिए तो भी मिल जाएंगे आपको, रेडीमेड चाहिए तो भी मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें होगी सूरत के अंदर कि ये सूरत के अंदर क्या क्या आइटम मिलता है। तो ये 80% आपकी रिक्वायरमेंट सूरत में पूरी होती है लेडीज वियर। अब जैसे बाहर दिल्ली मुंबई में वेस्टर्न बनता है, वेस्टर्न का कपड़ा यही बनता है, लेकिन यहाँ पे वो पूरा उसको एक कहते हैं ना कि उसको शेप नहीं दिया जाता, वो सिर्फ फैब्रिक बनाता है, फैब्रिक बाहर जाता है फिर वो बिकता है। तो ये चीजें होती है। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने सेट किया हुआ है बड़े लेवल पे, तो फैब्रिक परचेज कर सकते हो यहाँ से, सूरत से। और बाकी जो मैंने चीजें बताई, साड़ी, सूट, कुर्ती, दुपट्टा, लहंगा, लेस बॉर्डर, और ये अपने कट पीस का कोई आइटम आपको चाहिए वो आप परचेज कर सकते हो। फैब्रिक जो भी आपको चाहिए वो सूरत से परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सूरत में मिलेगी। ये मोस्टली ये वीडियो था आपको बताने का कि कौन सी चीज कहाँ बेटर मिलती है, वहीं जाके परचेज करें। दूसरी जगह अगर आप दिल्ली जाके साड़ी ढूंढने जाएंगे वो नहीं मिलेगा। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एक सीधी बात है कि अगर मेरी दिल्ली के अंदर दुकान है तो मैं साड़ी का वीडियो भी वहां का भी डाल सकता हूँ, है ना, साड़ी का डाल सकता हूँ, लेकिन वहां पे मेजोरिटी नहीं है, वहां पे बनती नहीं है वो चीज,
बनती कहाँ है, वो सूरत के अंदर। यहाँ से जाके कोई भी सेल कर सकता है, दिल्ली भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं बनती है दिल्ली मुंबई के अंदर। तो साड़ी के लिए आपको सूरत ही आना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो मेन और अच्छी रेटें आपको उसी सिटी के अंदर मिलेगी, जो जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। ये मैंने रिसर्च करके भी बनाया और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बनाया, तो आपको इसी सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो अगर आपको आगे से इन सारी चीज़ों में डील करना है तो ये चीज़ें कहाँ से परचेज करनी है, इस पर स्पेशली ये वीडियो आप देख के फिर सर्च करें और अच्छे दुकानदार ढूंढें, उनके पास जाएं और परचेज। सूरत आते हैं तो एमबी क्रिएशन में मोस्ट वेलकम है। आपको सारी चीज़ सही रेटों के अंदर, जो भी सूरत के अंदर आइटम मिलता है सारा एमबी क्रिएशन में अवेलेबल मिलेगा और अच्छी रेट के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, सेकंड एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी इसका थर्ड भी आएगा और कुछ चीज़ें होगी इसके अंदर जो आप कपड़े से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको उस वीडियो में भी मिलेगी, और स्टेप बाय स्टेप इसकी आपको एक प्लेलिस्ट भी मेरे पास मिलेगी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तो आप अगर कोई वीडियो आपने मिस कर दिया हो, जैसे ये सेकंड ही है, अगर फर्स्ट मिस कर दिया हो तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। इसकी नॉर्मली होगी कपड़े का काम सीखो, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और वहां जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिर, उम्मीद करूंगा वीडियो और टॉपिक दोनों अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।